साजिद। अस्सलाम वालेकुम नीलम। साजिद, नीलम, नीलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम साजिद। वालेकुम सलाम। सॉरी ध्यान नहीं गया मेरा। एक्चुअली हम लोग थोड़ा बिजी थे फोन में शायद। मैम ये हमेशा सोशल मीडिया पे ही आपको मिलेगी, फेसबुक इंस्टाग्राम हर दम 24 घंटे में से कम 12 घंटे तक आप इसको ऑनलाइन पा सकते हैं जी, और 24 घंटे आप साजिद को व्हाट्सएप पे ऑनलाइन पा सकते हैं। इंस्टेंट रिप्लाई देता है साजिद। मैम ये तो जिंदगी का हिस्सा है, इससे कैसे दूर रह सकते हैं। व्हाट्सएप पे इतना काम भी तो रहता है और कितना सारे फ्रेंड वहीं मिल रहे हैं। होता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लाइफ है आज हमारी ये डिजिटल सारे दोस्त वहीं पर मौजूद हैं। मेरे पास कहाँ है, कोई भी नहीं है। सोशल लाइफ से सोशल मीडिया लाइफ। जी, वो क्या है, दोस्तों को मिलने का टाइम नहीं मिलता तो फिर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के जरिए कनेक्टेड रहते हैं। बहुत सारे काम भी हो जाते हैं, टाइम भी पास बहुत हो जाता है, बहुत सारी न्यू चीजें सीखने को भी मिलती है। मगर जो लोग नजदीक होते हैं ना उनको भूल जाते हैं, जो दूर होते हैं उनसे कनेक्टेड रहते हैं। नजदीक वालों से तो हम लोग कभी भी मिल सकते हैं, मगर मिलते तो नहीं ना। ये बात भी सही है। व्यूवर्स, ये आपके साथ भी होता है कि आप घर में मौजूद ज़रूर होते हैं, अपने बच्चों के साथ भी होते हैं, या आपके बच्चे आपके साथ ज़रूर होते हैं, मौजूद भी होते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ नहीं होते। हम इतना सोशल मीडिया में खो चुके होते हैं, इन्वॉल्व हो चुके होते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारे आसपास हो क्या रहा है, जिसका एक छोटा सा डेमो आपने अभी देखा। एंड आई नो आप लोग काफ़ी स्मार्ट हैं, आप समझ भी गए होंगे कि आज के हमारे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डिजिटल लाइफ और सोशल मीडिया की। तो आइए सबसे पहले इस्तिकबाल करते हैं आसमा मैम का। मैम सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैम सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम साजिद। कैसा लग रहा है मैम आपको हम लोग का ये नया अंदाज देखकर? आई थिंक क्योंकि ऐसा ही होता है हमारे घर में। आई थिंक मुझे पुराना ज्यादा अच्छा लगता था। अच्छा क्योंकि ये नया अंदाज है, बच्चे भी आजकल जो है सोशल मीडिया को सोशल जिंदगी समझने लगे हैं बहुत ज्यादा, और ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। हम इससे दूर नहीं जा सकते। जिस तरीके से सांस हम लेते हैं हमें पता नहीं चलता, और सोशल मीडिया हम कितना यूज करते हैं हमें पता नहीं चलता है। नेसेसिटी थी ना, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये चौथा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एग्जैक्टली। It can be controlled, Sajid, and I think to a certain extent it should be controlled for a normal and for your own mental health. पर सोशल मीडिया तो हमारी ज़िंदगी बन चुका है, इसके बिना रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। You're right, social media is important and काफ़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर होती हैं, मगर we should not make it our life. There are many people that I know who are off social media and still living very peaceful life. जी, यानी जिस तरह हम कहते हैं कि everything excess is poison. Yes. So social media excess is also poison. Of course, there has to be a balance in everything. मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया से दूर जाना बहुत मुश्किल हो चुका है नीलम, और अगर हम सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं डेली तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ काम ही नहीं किया है दिन में। हमें वो व्हाट्सएप पे जाना है तो चलो व्हाट्सएप तो एक कांटेक्ट का ज़रिया भी है, पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और कहीं पे भी कोई भी सोशल मीडिया, वहाँ पे हमें लाइक्स, कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, और भी कई चीज़ें रहती हैं, नए नए दोस्त बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हैं। लेट मी जस्ट ऐड समथिंग मैम, ये भी होता है कि सोशल मीडिया पे जब हमें ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा कमेंट्स नहीं मिलते हैं, तो वो भी हमें उसका भी असर हमें दिखता है, अफेक्ट करता है कि यार किसी ने मेरी पिक्चर ही नहीं देखा। इट्स लाइक एन एडिक्शन नीलम। जिस तरह इंसान को हर बुरी चीज़ की लत लग जाती है, शराब की हो, ड्रग्स की हो, इसी तरह सोशल मीडिया हैज़ ऑल्सो बिकम अ एडिक्शन। तो इससे बचना ज़रूरी है। इससे बचना ज़रूरी है और इससे दूर रहना और बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। कैसे सकते हैं, सवाल तो यही है ना, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि इसके नुकसान भी बहुत हैं, पर बचना है तो कैसे बचें? बहुत सारे तरीके हैं बचने के। जिस तरह आप शराब ना पीने पर कंट्रोल करते हैं, ऑफिस की पार्टी होती है, सब पी रहे हैं और हमको नहीं पीना, तो हम क्या बचते नहीं? हम कंट्रोल नहीं करते। हमें मालूम है कि कौन सा खाना हलाल है, कौन सा खाना हराम है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो क्या हम बचते नहीं? हम अवॉइड करते हैं ना। जिस तरह हम खाना अवॉइड करते हैं, शराब अवॉइड करते हैं, दूसरी हराम चीज़ें अवॉइड करते हैं, उसी तरह सोशल मीडिया भी। पर वो सब अवॉइड करना असर दिखता है, पर सोशल मीडिया का असर नहीं दिखता, शायद इसलिए हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। क्यों नहीं दिखता आपको? क्योंकि इससे लगता है कोई नुकसान नहीं हो रहा है। क्या नुकसान है? टाइम पास हो जाता है। टाइम पास हो जाता है अच्छा खासा। नुकसान क्यों नहीं हो रहा साजिद? डोंट यू फील दैट यू हैव बिकम मोर डिस्टेंट विद योर ओन फैमिली? डोंट यू फील दैट यू हैव लॉस्ट टच विद योर चिल्ड्रन?
डोंट यू फील दैट जो नानियाँ दादियाँ पहले इन्वॉल्व होती थी, अब उनके पास व्हाट्सएप और फोन्स और स्मार्टफोन्स आने की वजह से वो लोग लेस इन्वॉल्व हैं अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। तो जो चीज़ें सोसाइटी में मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए बैलेंस क्रिएट करती थी, वो अब सोशल मीडिया उन चीज़ों को खाता जा रहा है, आपकी सोशल लाइफ को खाता जा रहा है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मजलिसों में जाते हैं, शादियों में जाओ, दावतों में जाओ, पार्टी में जाने का क्या फायदा जब सब अपने फोन पे लगे हुए हैं। तो चार दोस्त भी मिलेंगे तो फोन चार पे ही दोस्त रहेंगे। भी मिलेंगे तो फोन पे रहेंगे, फोन पे बातें करेंगे। तो जिस तरह हम दूसरी एडिक्टिव चीजों से बचते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया एज वेल एंड बी क्रिएट अ हेल्दी बैलेंस। यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू कैन नॉट completely stop it, but you should know how to control it. Okay. साजिद, जिस तरह मैम ने बताया कि उसे थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए, बट सोशल मीडिया आज के वक्त पर, जितना मैं समझती हूँ, तुम भी शायद बिलीव करोगे इस बात में, एक मीडियम बना है नए दोस्त बनाने का। हाँ, चलन भी बहुत चला है बहुत इस सारे, चीज जितने का। जिसके फ्रेंड उतना अच्छा। ठीक है, रियल लाइफ में भले ही मेरे 5 दोस्त हो, मैं मेक श्योर करूंगी कि सोशल मीडिया में कम से कम 300-400 तो फ्रेंड लिस्ट में हो ही। इवन 5000 रहता है तो भी सेटिस्फाइड नहीं होते कि नहीं फेसबुक ने होते। लिमिट क्यों रखा है 5000 की। तो ये ठीक है, मतलब होना चाहिए ना दोस्त, कोई गलत बात तो नहीं है। हाँ, मगर आप सोशल मीडिया पे कौन आपके दोस्त हैं, उनकी क्या आइडेंटिटी है, क्या बैकग्राउंड है, आर दे क्रिमिनल माइंडेड पीपल, आर दे बैड कंपनी, बैड सोहबत वाले लोग, आपको सोशल मीडिया पे पता नहीं चलता कि आप किससे दोस्त बना रही हैं। बिकॉज ये तो नेगेटिव थिंकिंग हो गई ना। नहीं, क्यों, ये बहुत रियल थिंकिंग है। हैवंट यू हर्ड ऑफ साइबर क्राइम? दिस इज व्हाई इट हैपेंस। लोग अपनी फेक आइडेंटिटीज बनाते हैं, फेक पोस्ट्स बनाते हैं, फेक अपनी फेक पर्सनालिटी और इमेज और प्रोफाइल बनाते हैं, जो जिससे वो दुगली जिंदगी जीते हैं। एक उनकी रियल लाइफ होती है और एक उनकी सोशल मीडिया लाइफ होती है। तो आई थिंक दिस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ अ मेंटल प्रॉब्लम and an emotional problem, and I think the rise of people with disorders has increased because of social media. पर मैं काफी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सोशल मीडिया पे ही फ्रेंडशिप्स बनाना चाहते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से जाके और मिलते आई थिंक हैं। बहुत तो मजे भी आते हैं क्योंकि नए नए लोग रहते हैं, कमेंट करते हैं आपके ऊपर, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, न्यू लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो कई सारी अच्छी चीजें लोगों को लगता है कि ये सब सही है। हाँ, मगर साजिद, इट्स ऑल्सो वेरी डेंजरस, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आप कौन से लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह के सोच कैसी है, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उनके वैल्यूज क्या हैं, उनका दिमाग कैसा है, उनकी क्रिमिनल माइंड है। आजकल देयर आर सो मेनी पीपल विद सो मेनी मेंटल डिजीजेस एंड डेंजरस, ये काफी डेंजरस सिचुएशन है जी। एंड लोग आपकी प्रोफाइल को, आपके नाम को काफी मिसयूज भी करते हैं, कर सकते हैं। आपके नाम से जो हैक होते हैं आपके अकाउंट्स, उससे जो दूसरे लोगों को पोस्ट्स जाती हैं, जो हार्मफुल चीजें लिखते हैं, जो लोगों की, आपके दोस्तों में इंसल्ट करते हैं आपके नाम से, तो ये कोई नॉर्मल माइंडसेट वाला इंसान तो नहीं करता ना जी। जो लोग मेंटली अनस्टेबल होते हैं या जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, वो लोग ये किस्म की हरकतें करते हैं। तो यू आर एक्चुअली इन अ वे यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ to the world. You're exposing yourself, you're exposing your life to the world, and people can very well misuse it. इसमें शायद I don't know if I'm wrong in saying it, मगर जो एक हिजाब का कॉन्सेप्ट है ना, आपको महदूद रखने का, कंटेन रखने का, तो जिस तरह हम कहते हैं कि हिजाब आपकी सिर्फ आपके लिबास का नहीं होता, काफ़ी चीज़ों का होता है। तो इसमें आई थिंक पीपल गो ओवर द टॉप। वो लोग सोशल मीडिया पे सारी हदें पार हो जाती हैं। आपने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ रहे, किसके साथ रहे, किधर है, you just become too open without any barriers, without any fears, सब हो जाता है, which I think is really personally I think it's wrong. मैम, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने ये सवाल रखना इसलिए समझा बिकॉज साजिद, रिसेंटली ही पेपर में एक आर्टिकल आया था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। एक 17 साल की लड़की को उसके सोशल मीडिया के फ्रेंड ने किसी जगह पर बुलाया एंड दे गैंग रेप्ड हर। यस, ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो होता है ना, बासानी ट्रस्ट कर लेना, लोगों से अपनी पर्सनल डिटेल शेयर कर देना, और इस पूरे सिचुएशन में अपने आप को आज के जमाने के समझना, ये कितना भारी पड़ सकता है। मतलब आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कौन आपको क्या कर रहा है, क्योंकि पहले अच्छी अच्छी बातें करते हैं,
फिर उसके बाद कभी आपको lure धोखा भी करते हैं, कर आपको सकते हैं। बेवकूफ बनाते हैं। जी इट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन और हमें बहुत मोहतात रहना है एज पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, सिर्फ बेटियों के लिए नहीं, बेटों के लिए भी, कि वो कौन सी सोहबत में हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं, किन लोगों से दोस्तियां कर रहे हैं, क्योंकि ये वाकई बहुत डेंजरस, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है जिसका कंट्रोल करना अगर एक हद के ज़रूरी बाद है। यू नो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं चीज़ें, तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा मैम, पर सोशल मीडिया को ऐसा कहा जाता है कि इसका नाम भी ऐसा ही है, सोशल मीडिया। जैसे हम लोग पहले बोलते थे ना, सोशल लाइफ होनी चाहिए इंसान की। जी। तो हमारी जो सोशल लाइफ थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी है, मतलब दोस्तों से मिलना, आना जाना, फैमिली गैदरिंग, ये सब। तो अब हम जो सोचते हैं सोशल मीडिया सोशल लाइफ है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सोशल लाइफ को हम सोशल मीडिया में यानी डिजिटल लाइफ में कर सकते हैं रिप्लेस? नहीं साजिद, आई डोंट थिंक सो, एंड आई वुड लाइक माई व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि इंसान इज़ अ सोशल एनिमल, डेफिनेटली इंसान इज़ अ सोशल एनिमल, मगर इंसान को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं साइकोलॉजी में और दूसरे शोबों में जिन्होंने ये प्रूव किया है कि पीपल, ह्यूमंस नीड human touch, human voice, human comfort, physical comfort, physical love, and that is the healthy way of doing it. जब हम virtual world में चले जाते हैं, जब हम online friends होते हैं, online बातें करते हैं, online होती है, there is no human connection, human touch, human eye contact, human gestures, human emotions. So that is something abnormal. That is something unnatural. And things which are unnatural and abnormal are always bad for you and they affect your mental health. तो इससे काफ़ी mental problems create होना already शुरू हो गई हैं। आपकी गर्दन और आपके posture और आपकी physical problems तो एक तरफ हैं, these kind of excess social media also leads to a lot of mental health problems. जी साजिद, तुमने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि हमने हमारी ज़िंदगी सोशल लाइफ बना ली है, और इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ भी ये है कि हम रियल लाइफ में अपसेट हो, परेशान हो, वी मेक श्योर कि हम सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे लगें। हम घूमने जाएंगे तो हम मेक श्योर करेंगे कि 50 सेल्फी एटलीस्ट क्लिक करें ताकि 5 पोस्ट कर सकें। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ा आगे और सोचें तो हम क्या करते हैं, हमारा किसी से झगड़ा हुआ, हमने फौरन उसे पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे, स्टेटस अपडेट डाल दिया। आसान है, तंज करना आसान है, अपनी बात को बताना आसान है, बहुत ज्यादा। उससे रिलेटेड पोस्ट को शेयर कर दिया। अच्छा, पर्सनल लाइफ में कहीं घूमने जा रहे हैं, मैंने यहाँ तक देखा है लोगों को कि अगर ऑर्फनेज भी जा रहे हैं तो हम उस चीज की चेक इन डालते हैं कि भाई हम यहाँ गए थे। जिनकी न्यू शादी होती है जी, दिखा के वो तो आजकल ये सोशल का क्या, नेकी का दरिया में डालनी, नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। ठीक है। अच्छा, उससे ज्यादा जिनकी नई नई शादियां होती हैं, जो न्यूली वेड होते हैं, वो लोग भी ये करते हैं, फ्रॉम प्री वेडिंग शूट, उसके बाद जो शॉपिंग किया, हल्दी की सेरेमनी, शादी की सेरेमनी, हर चीज वो तो डाला आपने, ठीक है। अगर कहीं जाते हैं घूमने के लिए, उसके बाहर तो जो रेस्टोरेंट में आप बैठे उठे, कहाँ घूमने गए, क्या किया, एक एक चीज सोशल मीडिया पे होता है, एक एक चीज। जी, प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई, कोई चीज ही नहीं रह गई। सही है ये। I think it has a lot to do with privacy, self respect, अपनी पर्सनल स्पेस। आई थिंक एक हेल्दी माइंड और हेल्दी मेंटल सेटअप के लिए यू नीड टू हैव certain boundaries which are very very important. अगर हम ये boundaries maintain करके नहीं रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी एक खुला तमाशा है। उसके बाद आप ये भी सोचें कि जो आप पोस्ट करते हैं या जो जाता है उसे लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट भी करते हैं। ओके। फिर जब लोग आपको अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, आपके बारे में कोई ओपिनियंस फॉर्म करेंगे, आपको जज करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगेगा। राइट। तो फिर उससे लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, फिर उससे इख्तिलाफात होते हैं, उंगलियाँ उठाई जाती हैं, कैरेक्टर फ्लॉज होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बेहतर है कि हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी के इतने खूबसूरत लम्हों को पब्लिक डिस्प्ले क्यों करें। एक और वैसे भी समाज में तो होता ही है, स्पेशली हमारे मजहब में शर्म होती थी, हया है, अपनी एक प्राइवेसी है, हमारा एक
एहतराम का दायरा है, एक तौर तरीका है, तौर एक तरीका किनात है, जी। हमारे हुदूद हैं, राइट। यू नो, जिसके अंदर हमें अपनी जिंदगी बसर करनी है। तो आई थिंक स्पेशली हम लोगों की कम्युनिटी को इस बात में बहुत मोहतात रहना चाहिए कि हम अपने शर्म के दायरे में, एहतराम के दायरे से बाहर ना निकलें, बिल्कुल। हम अपने कल्चर, हम अपने उसके अपनी सरहदों को ना पार करें, जो हमारी बाउंड्रीज बनी हुई है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से करना भी नहीं चाहिए। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एंड एनीथिंग एक्सेस इज हार्मफुल एंड नॉट। सही यूटिलाइज के बारे में आप क्या कहेंगे? बिकॉज अभी जैसे मेरा एक सवाल भी था कि इसमें प्रोफेशनल लाइफ स्टाइल भी, उसमें तो सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? एक्चुअली प्रोफेशनल लाइफ के लिए यू आर राइट। आई एम एन एजुकेटर एंड being a school leader and an educator, it is very important to have a social backing जिसे कहते हैं, क्योंकि जब आप किसी अवार्ड्स के लिए या किसी अपने काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए या किसी चीज़ में अपना फॉर्म फिल करते हैं, किसी चीज़ में अपने आप को एनरोल करते हैं, तो दे वांट टू सी वेदर यू आर अ जेन्युइन पर्सन और नॉट, हाँ, है ना। दे वांट टू सी कि आपका काम वाकई वो है जो आप कह रहे हैं या आप उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि अभी वेरिफिकेशन भी सोशल मीडिया के थ्रू ही होता है, सोशल मीडिया के प्रोफेशनल लाइफ को सोशल मीडिया से अलग नहीं कर सकते। सो प्रोफेशनल्स के लिए सोशल मीडिया एंड बिजनेसेस के लिए सोशल मीडिया इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। ओके, समझ रहे हैं? इट योर प्रोडक्ट कैन बिकम ग्लोबल इन नो टाइम। सो वो सरहदें पार कर गई हैं, दैट इज द एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। सो प्रोफेशनली आप अपने प्रोफेशन को, अपने काम को, यू नो, अपनी जो आपने काम किया है, रिसर्च किया है, जो भी आपका काम है, अपने टैलेंट को, अपनी आर्ट, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को अगर आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं for business purpose या professional purpose, then definitely it's a very good thing. And I think उसमें भी there is a professional way of doing it and there is an unprofessional, casual way of doing it. LinkedIn जैसे websites जो हैं, they're very professional. They're very professional and using them even has Twitter a lot is of also Twitter, LinkedIn, these are professional. I think LinkedIn especially is very professional. Facebook वगैरह casual है मगर definitely माना जाता है। तो WhatsApp माना नहीं जाता, इट्स वेरी कैजुअल। सो यू नीड टू हैव प्रॉपर यू नो सोशल, ऑफ कोर्स सोशल वेंचर करना चाहिए आपको प्रोफेशनली, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल थिंग्स, पर्सनल लाइफ, पर्सनल मूड्स, पर्सनल इंटीमेट। थोड़ी चीज़ें इंटीमेट होती हैं, थोड़ी चीज़ें बहुत पर्सनल होती हैं, जिसको आप पब्लिक डिस्प्ले बनाएंगे तो अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं होती। साजिद मैम ने एक बहुत ही अच्छी पॉइंट हाईलाइट की कि किस तरह हम हमारी जो खुद की प्राइवेसी की बाउंड्रीज हैं उसको क्रॉस कर देते हैं। तो वहीं मैम काफ़ी बार ये भी होता है कि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे लोग अपने बेनिफिट के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, और आज के दौर में साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इसकी नॉलेज लोगों में ज़्यादा है भी नहीं। तो अगर बात करें साइबर सिक्योरिटी की, तो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं इन्हें क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि पासवर्ड हमारे हाथ में है तो हम सेफ हैं। नहीं, एक्चुअली अकाउंट्स हैक भी होते हैं जी। अपने पासवर्ड्स और यूज़र नेम वगैरह, ऑफ कोर्स ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। बच्चों को भी इसका यू नो एजुकेट करें कि दे शुड नॉट शेयर इट ऑन सोशल मीडिया विद अदर पीपल। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। इसके अलावा फोटोग्राफ्स, पर्सनल फोटोग्राफ्स और थोड़ी सी नॉट सो अप्रोप्रिएट फोटोग्राफ्स अगर सोशल मीडिया पे हम डाल रहे हैं तो दे कैन ऑल्सो गेट हैक्ड। और अनफॉर्चुनेटली आजकल इतने सिक माइंड्स हैं, इतना क्राइम है, पोर्नोग्राफी है, बहुत सी ऐसी गलत चीजें हैं जिसके लिए वो फोटोग्राफ्स वगैरह इस्तेमाल हो सकते हैं, मिसयूज किया जा सकता है। तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है जी। और कोई चीज ऐसी डाले ही ना जो गलत तरीके से इस्तेमाल हो सके, क्योंकि आज नहीं तो कल कोई यूज कर सकता है उसको। बिल्कुल यूज कर सकता है। सेफ्टी का मामला है, ट्रैकिंग का मामला है, साइकोपैथ्स हैं दुनिया में बहुत, और सोशल मीडिया की वजह से साइकोपैथ्स और गंदे लोगों के जो गंदे दिमाग होते हैं उन लोगों को ट्रैकिंग करने में आसानी हो गई है। कौन किधर है, कहाँ जा रहा है, कब आया, कब गया, कहाँ बैठा, कहाँ उठा, किधर सोया,
यू नो यू हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो जो परवर्टेड लोग होते हैं या साइकोपैथ्स होते हैं, वो अगर खुदा ना करे किसी को फॉलो कर रहे हैं यू नो सोशल मीडिया पे, तो दे हैव वेरी इजी एक्सेस, उनके लिए तो बहुत आसान हो गया ना जी। यहाँ से एक बात मुझे याद आ रही है कि करने के लिए, हाँ, यहाँ से एक बात मुझे याद आ रही है कि ऐसे ही एक घर में चोरी हो गई थी, पूरी फैमिली के साथ वो बंदा गया हुआ था, हर टाइम अपडेट कर रहा था, हम लोग ट्रेन में हैं, अब यहाँ पहुँच गए, तो कोई बंदा था कांटेक्ट में, वो देखा कि घर पे कोई है ही नहीं, सब लोग बाहर गए हैं आउटिंग पे जी, तो चोरी भी हुई घर में, ऐसा वाकया भी सुनने में आया जी था। बिल्कुल, और ऐसे एक नहीं हजारों वाकये हैं अभी जो जिसमें रेप केसेस, चोरी के केसेस, मोलेस्टेशन के केसेस, बहुत सारे ऐसे वाकये हैं जिसमें बच्चों को और ख़ास तौर से यंग लड़कियों और लड़कों को ब्लैकमेल करते हैं। आप क्राइम शोज़ भी देखते होंगे टीवी पर, तो ये रियलिटी शोज़ और क्राइम शोज़ में दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा ईजिली वो लोग बच्चों को ट्रैप कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, उनको डरा धमका सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं। फिर इमेजिन द काइंड ऑफ स्ट्रेस and the kind of pain that these children go through when they are being blackmailed. तब उनको समझ में नहीं आता कि वो किसके पास जाएं, किससे शेयर करें। खुदा ना करे you know some cases have turned into suicides क्योंकि बच्चे इतने खौफजदा हो जाते हैं इन सब हरकतों से, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। तो बच्चों को यूज नहीं करने देना सोशल मीडिया, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ज्यादा हैं, तो हमें कैसे अपने आप को मतलब देखिए यूज करना होगा सोशल मीडिया के मैंने आपको पिछली एपिसोड्स में भी कहा था कि एक तो बच्चों के सोशल मीडिया शुड बी लिमिटेड। जब तक आप 15, 16, 17 साल के हैं, आपका सोशल मीडिया शुड बी वेरी लिमिटेड। जरूरी नहीं है मतलब कि ऐसा कुछ बता नहीं सकते कि सोशल मीडिया बहुत जरूरी है, या कुछ गाइडलाइंस सेट, कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा लगता है कि आज बच्चों के लिए भी जरूरत बन गई है। इट इज ऑफ कोर्स नॉट। किस चीज के लिए जरूरत है? आप अपने यू आर अ स्कूल गोइंग चाइल्ड, यू आर अ कॉलेज गोइंग चाइल्ड, आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें। आप अपने आपके फ्रेंड्स हैं तो आपके फ्रेंड्स से आप रोज मिलते हैं, रोज उठते बैठते हैं उनके साथ, तो आपको कौन सी ऐसी ज़रूरत है सोशल मीडिया की जो आपकी ज़िंदगी में फुलफिल नहीं हो रही? जो आपके दोस्त हैं, जो आपके साथ उठते बैठते हैं, आप उनके साथ दोस्तियां करें, उनके साथ घूमें फिरें, एंजॉय करें, मूवी देखने जाएं, बाहर जाएं। Why do you need social media? जी, बिकॉज मैम आजकल का ट्रेंड यही है कि अगर 4 दोस्त साथ में है भी तो वो साथ में होके भी फोन पर ही है, साथ में होकर भी जुदा जुदा हैं, वो अपने किसी थर्ड से बातचीत कर रहे हैं। तो दैट इज अ वेरी अनहेल्दी। आई थिंक बच्चों में काफी अवेयरनेस आ रही है, स्कूल्स में काफी अवेयरनेस फैलाई जा रही है, और होपफुली इस तरह के प्रोग्राम से काफ़ी अवेयरनेस फैलेगी और बच्चे इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये वाली जो हैबिट्स हैं और एडिक्शन है सोशल मीडिया का, इट इज़ अनहेल्दी एंड मेंटली अनहेल्दी, और इसकी वजह से रिलेशन भी बहुत खराब हो रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। एब्सोल्युटली, यू आर नॉट एबल टू टॉक एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन, रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन। यू कैन ओनली चैट ऑन व्हाट्सएप बिकॉज यू थिंक दैट इज सेफ। यू कैन नॉट हैंडल जेस्चर्स। आप कंफ्यूज हो जाते हैं लोगों के एक्सप्रेशन से कि ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये बोलने की कोशिश कर रहा है। तो जब आपको आदत ही नहीं होती लोगों के जेस्चर्स, वॉइस, आई कॉन्टैक्ट, फेस टू फेस करने की, तो you slowly start detaching, you become aloof, it turns into a disorder, and you start having problems and issues. क्योंकि एक्सप्रेशन भी नहीं समझ पाते, तो कभी कभी ऐसा होता है कि नीलम लोग बोलते हैं ना कि चेहरा मैं पढ़ सकता हूँ, तो यहाँ तो चेहरा भी नहीं पढ़ सकते। Human conversation, human contact is very very important. And social media is unnatural, artificial way of communicating. तो ये दूर दराज के रिश्तेदारों से बात करने के लिए, टच में रहने के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, मगर इसे उतना ही हद तक महदूद रखना चाहिए। आप उसे यूज कर रहे हैं कि मिसयूज कर रहे हैं, ये आपके हाथ में। जी मैम, लास्टली एक चीज जानना चाहूंगी कि जिस तरह आपने मेंशन किया था कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो काफी बार जो साइकोपैथ्स वगैरह है वो मिसयूज कर देते हैं। खुदा ना खास्ता साजिद, अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए और वो पर्सन समझ जाए कि उनकी जो फोटोग्राफ है या इंफॉर्मेशन है मिसयूज की जा रही है, तो ऐसे में उन्हें पहला कदम क्या उठाना है? एक तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, डरे बगैर। जी, इट इज़ डिफ़िकल्ट, मगर आपको इन्फॉर्म करना चाहिए पेरेंट्स को। देन देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रिपोर्टिंग साइबर क्राइम।
ओके। जिस तरह आप पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करवाते हैं, उस तरह आप साइबर क्राइम भी रिपोर्ट करवा सकते हैं। इनकी अलग ऑफिसेस होती हैं? इनकी अलग ऑफिसेस पुलिस होती स्टेशन हैं। में भी होते हैं ऐसे। हाँ, साइबर क्राइम आप रिपोर्ट करवा सकते हैं, और साइबर क्राइम में जिस तरह पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके फिजिकल क्राइम को ट्रैक करती है, उसी तरह देयर इज अ होल डिपार्टमेंट फॉर ट्रैकिंग साइबर क्राइम्स। सो वी कैन ट्रैक द अब्यूजर, या जो परेशान कर रहा है, या जिसने कोई क्राइम कमिट किया है, या किसी की गलत Blackmail पोस्ट कर रहा है डाली है, phone पे। ब्लैकमेल डाली है, तो आप उसको भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो जिस तरह पुलिस की मदद आप लेते हैं, उसी तरह साइबर क्राइम की वालों मदद की भी मदद ले सकते लेना हैं। चाहिए। ओके। बहुत जैसे मैम ने एक्सप्लेन किया साजिद कि किस तरह हमें अपने आप को मोहतात भी रखना है, साथ ही साथ खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, साइबर सिक्योरिटी से बात करें। अच्छा, एक और बहुत अनोखी चीज है, शायद नोटिस किया होगा तुमने भी, डबल पर्सनैलिटीज में रहते हैं लोग। ओह, ये तो बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन। रियल लाइफ में कुछ और, सोशल मीडिया पे कुछ और, फील कुछ और करेंगे, पोस्ट कुछ और करेंगे। जी। तो ये क्या है मैम नया चलन? नॉट जस्ट दैट, आई थिंक लोगों ने अपनी दो पर्सनालिटीज बना ली हैं। एक जो सोशली अप्रोप्रिएट होती है, जो आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे हैं, और एक आपकी फैंटेसी वर्ल्ड की, आपकी ख्वाहिशों की जो आप इजहार नहीं कर सकते, उसकी आपकी एक पर्सनालिटी की आपने उसे वो पर्सनालिटी आप दिखाते हैं लोगों को। मैंने तो यहाँ तक देखा है नीलम कि बच्चियों को, यंग लड़कियों को जो महफिलों में आती हैं वो कुछ और बन के आती हैं, उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट्स तो कोई और ही कहानी सुनाती हैं जी। और रिश्तों को भी बिगड़ते हुए देखा है, क्योंकि जहाँ रिश्ते हो रहे होते हैं, आप फॉर एग्जांपल कोई लड़की से मिलने के लिए आए, किसी को देखने के लिए आए, किसी लड़के की आपको रिश्ते के लिए कोई तस्वीर आई और कोई प्रोफाइल मिली आपको, जी। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि लड़के लड़कियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आर शॉकिंग। हाँ, और ये रियल लाइफ की शॉकिंग। रियल लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सोशल मीडिया। एंड अगर वो आपको कोई कनेक्शन मिल जाता है कि अरे ये तो वही लड़की है, अरे ये तो वही लड़का है, तो जब आप उनकी किसी के थ्रू प्रोफाइल देखते हैं, तो देयर सोशल मीडिया प्रोफाइल इज वेरी वेरी शॉकिंग, एंड दैट लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो ये जो दुगली जिंदगी लोगों ने बिताना शुरू कर दिया है, ये डेंजरस भी है, अननेचुरल भी है, और हदों को पार करने वाली, अपने आपे से निकलने वाली एक आउटलेट मिल गया है लोगों को। जी। तो आई थिंक जैसे हर चीज में आपको बैलेंस रखने की जरूरत है, अपनी पर्सनालिटी में भी बैलेंस रखने की जरूरत है। आई थिंक इफ पीपल हैव प्रॉब्लम्स दे शुड सीक हेल्प, देयर इज नो हार्म इन टेकिंग हेल्प। एंड ये दुगली पर्सनालिटीज जो हैं ये बहुत डेंजरस हो गई हैं, क्योंकि यू आर पोर्ट्रेइंग टू बी समबडी कंप्लीटली डिफरेंट, एंड जो आप अपने आप को दिखाते हैं, फिर जब खुदा ना करे अगर ऐसे लोग गफलत में शादियां हो जाती हैं, तो ऑफ कोर्स दे एंड अप इन डिवोर्सेस। एग्जैक्टली, एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं, एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं, निकलता कुछ और है, निकलता कुछ और। साजिद, टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत अहम भी था, ताकि आज के ज़माने से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम लोग ने आज बात किया है वो बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सोशल मीडिया, सोशल लाइफ हो या जो पर्सनल चीज़ें हैं वो सब एक हो चुकी हैं। कुछ अब रह नहीं गया है कि हम कौन है और सोशल लाइफ क्या है, मिक्स कर दिया है सारी चीज़ों को। और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने हम लोगों को बताए हैं, और ख़ास करके आपने जो बातें बताई हैं कि क्राइम हो सकता है या कोई मिसयूज़ कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं जो आपको पता भी नहीं चल रहा है। और एक जो लास्ट वाला आपने बताया वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डुअल पर्सनालिटी। इसका बहुत असर है आज के ज़माने में, देखा जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं और अपनी प्रोफाइल पे लगाए हुए हैं शेर और चीता, तो ये बहुत फ़र्क है। चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें की आपसे, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे। खैर नाजरीन, सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी ज़रूर बन चुका है और ऐसा मानते हैं हम लोग, लेकिन हमारी ज़िंदगी में दखल ना हो इसका, यानी इतना यूज़ ना करें कि ज़िंदगी हमारी ख़राब हो, बर्बाद हो, हमारे रिश्ते ख़राब हों, हमारे आसपास से लोग जो हैं रहने वाले हैं हम उनसे ना जुड़े हों, बल्कि किसी और से जुड़े हों जो हज़ारों किलोमीटर दूर है आपसे। तो आप रिश्तों को जोड़ें, अपने आप को लोगों से जोड़ें, सोशल मीडिया के ज़रिए भी जोड़ें, पर उतना ना जोड़ें जितनी आपको ज़रूरत नहीं है। आसपास रहने वालों से आप जोड़ें और अपने आप को पहचानें
कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें कितना करना है, और ख़ास करके बच्चों पर, जैसा मैम ने कहा है, ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कभी ऐसा हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन चली जाती है, ना जाने किससे वो बात कर रहे हैं, कि तवज्जो अगर आप नहीं देंगे तो कौन उनके दोस्त हैं ये जानना मुश्किल हो जाएगा, सही हैं कि गलत हैं, क्या प्रोफाइल है उनकी। बहुत सारी चीज़ें आज हमने बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो गुफ्तगू थी वो हम सब के लिए, जितने लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी को हम ध्यान में रखेंगे। यूट्यूब पर आप ज़रूर प्रोग्राम देखें जो चैनल विन के ज़रिए बनाया जा रहा है। ये सारे प्रोग्राम हम सब के लिए हैं, तो आप ज़रूर देखें। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम नाजरीन से मुलाकात करेंगे और एक बार फिर से हम बात करेंगे बच्चे हमारा फ्यूचर, इंशाल्लाह।